हाय एवरीवन, सो लेट्स टॉक अबाउट टाइपोआरएम। टाइपोआरएम फर्स्ट लाइब्रेरी है, उसके साथ अपन स्टार्ट करते हैं। तो ये अपना कोड सेटअप है, राइट। मैं क्या करता हूँ, इसका एक नया फोल्डर बना लेता हूँ। तो उसी आई क्रिएटेड 45 डे 45, ओके। दिस इज ऑल वी आर लर्निंग टुगेदर एंड कॉल दिस इज a nest.js टाइपोआरएम इंट्रो। ठीक है, ओके। सो first of all, let's get to know what is typo-rm and all. And I will change this to day 45. Everything works. Okay, this is like the very basic code. And we will start adding a database module here. Database. So it will contain all the database modules, entities. यहाँ मैं एक folder बनाता हूँ, domain, where we define all the domains of the application. Let's say कि मुझे user APIs बनानी है, यूजर गेट पुट पोस्ट डिलीट, तो सारे यूजर कंट्रोलर, यूजर सर्विस, यूजर प्रोवाइडर, यूजर डीटीओ सब इसके अंदर आ जाएगा। इसके अलावा लाइक कोर्स एंटिटी, कोर्स कंट्रोलर, कोर्स सर्विस, कोर्स मॉड्यूल, यूजर एंटिटी, यूजर मॉड्यूल, यूजर कंट्रोलर, यूजर सर्विस, यूजर डीटीओ, एवरीथिंग विल बी हियर। और इसके ऊपर आप आई मीन दिस इज जस्ट लाइक अ फोल्डर स्ट्रक्चर आई ऑलवेज यूज, domain.module.ts। ये इन दोनों का रूट मॉड्यूल हो गया, और इस डोमेन मॉड्यूल को हम ऐप मॉड्यूल में ऐड कर देंगे। ठीक है, दिस इज हाउ वी स्ट्रक्चर द टिपिकल नेस्ट.जेएस एप्लीकेशन। और ये बेस्ट तरीका है, आप डोमेन बनाओ, सारे डोमेन डिफाइन कर दो। शेयर्ड और कोर मॉड्यूल्स भी हो सकते हैं इसके अंदर, शेयर्ड और कोर मॉड्यूल्स को आप बाहर रख लो। शेयर्ड हो गया SRC कोर, जहाँ कोर कंपोनेंट्स लाइक इंटरसेप्टर्स, फिल्टर्स, फाइल्स, मिडलवेयर कोर में आ जाएंगे। शेयर्ड के अंदर जो शेयर्ड मॉड्यूल्स आपके एप्लीकेशन के, वो शेयर्ड के अंदर रख सकते हो। डोमेन के अंदर जो रेस्ट एपीआई स्पेसिफिक मॉड्यूल्स है वो डोमेन में डाल दो। ठीक है, दिस इज लाइक अ फोल्डर स्ट्रक्चर विच एनीवन कैन फॉलो। ओके, अब थोड़ा पहले डॉक्यूमेंटेशन पे देख लेते हैं कि क्या क्या चाहिए, राइट। व्हाट इज टाइपोआरएम? टाइपोआरएम इज ऑब्जेक्ट रिलेशनल डेटाबेस। इट इज मेकिंग आवर टास्क ईजियर व्हेन वी आर इंटीग्रेटिंग विद डेटाबेस। अब मुझे डेटाबेस चाहिए MySQL, पोस्टग्रेस, MS SQL, AWS अरोरा, जो भी RDS बेस्ड डेटाबेस है ना, जहाँ रिलेशनल डेटाबेस है, उनको इंटीग्रेशन करने के लिए बहुत इजी मीडियम। ठीक है, अपन नेस्ट.js सिंपल एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं, नेस्ट CLI से यू कैन बूटस्ट्रैप अ सिंपल ऐप। उसके बाद कौन कौन सी एप्लीकेशन, कौन कौन सा मॉड्यूल हमको चाहिए? नेस्ट.js टाइपोआरएम, ऑब्वियसली वी नीड दैट। ये एक मॉड्यूल है जो हमको इंटीग्रेशन प्रोवाइड करेगा। बाकी लाइब्रेरी डिपेंड करती है, हम पोस्टग्रेस से जाना चाहते हैं, PG मॉड्यूल इंस्टॉल कर लो। MySQL के लिए MySQL 2 इंस्टॉल कर लो। SQLite के लिए SQLite यूज कर लो। ठीक है, बाकी दीज 2 मॉड्यूल्स आर कॉमन, नेस्ट.js टाइपोआरएम एंड टाइपोआरएम। ये तो चाहिए ही मॉड्यूल। और हम टाइपोआरएम 3.x यूज करेंगे। कुछ पुराने प्रोजेक्ट में टाइपोआरएम 2.x भी है, क्योंकि अब बहुत ब्रेकिंग चेंज है उसके अंदर। तो PG, पोस्टग्रेस, MySQL, SQLite, इन मेमोरी SQLite डेटाबेस। तो अब आपकी मर्जी है, आप क्या यूज करना चाहते हो। हम एक एक एग्जांपल ले लेंगे सबके साथ, SQLite, MySQL और पोस्टग्रेस। अब इसके लिए भी हमको एक डॉकर सेटअप करना पड़ेगा, डॉकर कंटेनर। ऐसा तो नहीं कि मैं पोस्टग्रेस इंस्टॉल करूंगा MySQL ऑन माई मैक। वी कैन जस्ट यूज एक डॉकर कंटेनर बनाया, डॉकर कंपोज अप, पोस्टग्रेस मिल गया हमको, MySQL मिल गया, SQLite मिल गया। ठीक है, नाउ नेक्स्ट थिंग इज इनिशियलाइजिंग द रूट मॉड्यूल। जो सेम चीज आपको नेस्ट.js की वेबसाइट पे मिलेगा, हाउ टू बूटस्ट्रैप अ मॉड्यूल। अब देखो क्या क्या हुआ है, नेस्ट.js प्रोवाइड्स दीज हेल्पर मॉड्यूल्स बाय इटसेल्फ, लाइक नेस्ट.js टाइपोआरएम, नेस्ट.js cron, नेस्ट.js की खुद के इंटरनल कोर मॉड्यूल्स है, नेस्ट.js लॉगर, नेस्ट.js कॉन्फ़िग। तो आपको अलग से कोड लिखने की जरूरत नहीं है। दीज आर नेस्ट.js इटसेल्फ इज प्रोवाइडिंग दीज हेल्पर मॉड्यूल्स, नेस्ट.js टाइपोआरएम। तो अब टाइपोआरएम मॉड्यूल्स इनिशियलाइज करना पड़ेगा, एंड वी नीड टू पास द डेटाबेस क्रेडेंशियल्स। क्रेडेंशियल्स का मतलब क्या हो गया? टाइप पोस्टग्रेस, मतलब ये MySQL भी हो सकता है, SQLite भी हो सकता है। व्हाट इज द यूजर नेम, पासवर्ड, होस्ट ऑफ द डेटाबेस। ठीक है, तो अपना होस्ट हो गया लोकल होस्ट, पोर्ट 5432 जहाँ पोस्टग्रेस रनिंग है, यूजर नेम, पासवर्ड, डेटाबेस और एंटिटीज और सिंक्रोनाइज। तो ये टिपिकली कुछ भी डेटाबेस हो, SQLite हो, वो इन मेमोरी डेटाबेस है। MySQL, MS SQL और पोस्टग्रेस, सबके लिए सेम चीज हमको चाहिए। टाइप कैन बी MySQL, SQLite। होस्ट, where the database is running, the host of the database, port, username, password और डेटाबेस का नाम। ये सारी चीज चाहिए टू कनेक्ट टू एनी डेटाबेस।
एंटिटीज वेयर वी आर गोइंग टू पुट, ये एंटिटीज क्या है, क्लासेज है, ES6 क्लासेज जो कि टेबल को रिप्रेजेंट करेगी। हम ORM क्या है, ORM व्हाट इज ORM, ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग, मतलब जो टेबल से उसको मैं क्लासेस के रिप्रेजेंटेशन में कोड के अंदर लिखूंगा। तो जैसे ये सोर्स है, यहाँ पे कोर डोमेन लिखा था मैंने कोर्स, तो यहाँ पे मैं क्या बनाऊंगा, कोर्स डॉट एंटिटी डॉट टीएस, ठीक है। यहाँ पे यूजर डॉट एंटिटी डॉट टीएस, ठीक है। तो व्हाट दीज एंटिटीज विल कंटेन, एंटिटी इज सिंपल है क्लास रिप्रेजेंटेशन, जैसे इसके अंदर क्या किया हुआ है। अब इसके अंदर एनोटेशंस देखो आप, ये टाइप ORM से इनबिल्ट है, अपन वी कैन इंस्टॉल अ टाइप ORM आल्सो ऑल दीज मॉड्यूल्स। हम पहले पोस्टग्रेस के साथ देखते हैं सारी चीजें। I think I need to do pnpm add in this folder, open in the integrated terminal, and I need to install, ये तीनों मॉड्यूल इंस्टॉल कर लो, अपना काम हो जाएगा। Expected wait, let me install pnpmi first at the root module. Okay, it will take some time. So we created a new folder, right? So we need to do pnpm install at the root, then we'll come to this subdirectory, इस folder के अंदर day 45, and then we will add these dependencies. So here we are installing all the required modules for the day 45. It is done, right? ठीक है, हमारा required dependencies we have added, which is Next.js type ORM and PZ module. Next.js type ORM, PZ and type ORM. Next.js type ORM we are using 0.3, that is the latest version, so we are good. Now next thing is, first is initialize the module. तो root module में आप जाओ, type ORM module dot for root लिख दो, I can copy this thing only. We can just do this thing. This is a static initialization because I'm not passing the environment variables like the pool database credentials through config module. अब इसमें भी difference you will get to know. Currently I'm just doing is type ORM module we can get from here, ठीक है। I'm passing everything here. This is a static initialization of type ORM module. Zoom कर देते हैं इसको, ठीक है। This is the first thing. Now what is the second thing we need to do is, second thing, create some entity inside like source user entity, ये user entity बनाया, and then app module, inside app module initialize the type ORM module, ठीक है। And wherever you are using this entity, you just need to register that user entity to the type ORM. So type ORM will know that okay, user is entity somewhere created, and now I can run some operations over it. So same thing we are doing, we are initializing the type ORM module, then registering the user entity. ये अपनी यूजर एंटिटी है सिंपल, इसके अंदर क्या है, आईडी एक प्राइमरी कॉलम है, नेम, ईमेल और कॉलम. दिस टाइप ORM is using these annotations to create columns. Now rest all the things are simple. Why? Because now we are not doing any rocket science, we are doing very simple things. We'll create a user service. अब user service में हमने इंजेक्ट किया रिपोजिटरी यूजर. हर किसी ORM का एक मैकेनिज्म है to provide a repository instance. So inject repository will give us instance of user. अब user repository के against आप dot create, dot update, dot find, dot update, dot remove, dot delete, all the operations. You see in this service what I did is inject repository user. अब user repository का instance मुझे मिल गया. I can just do user repository dot create, dot update, dot find, dot delete. सिंपल. अब इसको आप कंट्रोलर से कनेक्ट कर दो. सिंपल कंट्रोलर में सर्विस इंजेक्ट की मैंने, और सर्विस के लिए जब बॉडी HTTP रिक्वेस्ट बॉडी this dot user service dot create, this dot user service dot find, this dot user service dot find one. कोई मतलब सिंपल कंट्रोलर सर्विस, controller will talk to service has a type ORM repository. So in this whole flow we are able to talk to the database. This is how we need a controller, we need a service, we need a repository, type ORM repository or database or type ORM entity.
these 3-4 things to build a end-to-end CRUD operation with the database. अब database मिल गया हमारे पास, टाइप ORM, Postgres, कंट्रोलर बना दिया विद REST API, गेट पुट पोस्ट डिलीट. कंट्रोलर कॉल करेगा सर्विस के मेथड्स को. सर्विस के मेथड्स क्या कर रहे हैं? इनडायरेक्टली दे आर यूजिंग टाइप ORM रिपोजिटरी टू क्रिएट, अपडेट, डिलीट, बेसिक थिंग्स है, राइट. नाउ आई जस्ट डिड अ सेटअप. ओके, अब इसमें मैंने क्या किया है, यूजर कंट्रोलर, यूजर एंटिटी, यूजर मॉड्यूल, यूजर सर्विस. ठीक है. So I moved the type ORM connection to the user module. User module type ORM module.4 root और type ORM module.4 feature. I mean आप connection को आप root पे भी रख सकते हो. I mean there is no harm. What I can do is app module के अंदर, root module के अंदर I can keep this connection thing. और जो child module है, user module, here you need to register the entity so that this ये जो user module है वो user repository को access कर पाएगा. रूट लेवल पे आपने ऐप मॉड्यूल को रजिस्टर कर दिया, दैट इज फाइन. अब चाइल्ड मॉड्यूल्स लाइक यूजर मॉड्यूल, कोर्स मॉड्यूल, एनी मॉड्यूल, देयर यू नीड टू रजिस्टर दैट पर्टिकुलर एंटिटी सो दैट यू कैन एक्सेस यूजर रिपोजिटरी इन द सर्विस. अब ये यूजर सर्विसेज के अंदर हम यूजर रिपोजिटरी एक्सेस कर पा रहे हैं. वाई? बिकॉज इन दिस मॉड्यूल आई हैव रजिस्टर्ड द यूजर एंटिटी. वी कैन ट्राई दिस एंड सी इफ इट वर्क्स. एट रूट मॉड्यूल आई हैव टाइप ORM कनेक्शन. यू कैन सी इट वर्क्स. टाइप ORM मॉड्यूल इनिशियलाइज हो गया. एंड एट चाइल्ड मॉड्यूल्स, सब मॉड्यूल लाइक यूजर मॉड्यूल, वी कैन रजिस्टर. लाइक लेट्स से इफ आई रिमूव दिस, व्हाट हैपेंस? I mean currently we are getting database error. That is fine because we don't have database up. You can see we got an error, right? User repository is provider is part of current user module. We don't know, right? Now it become part of user module. Similarly course module में आप type ORM module.4 feature course add करोगे. ओके, दिस इज द इम्पॉर्टेंट थिंग. आप टाइप ORM कनेक्शन को एक रूट मॉड्यूल पर रख सकते हो इसको, बट सब मॉड्यूल्स में आपको टाइप ORM module.4 फीचर यू हैव टू रजिस्टर दैट एंटिटी सो दैट योर चाइल्ड मॉड्यूल्स कैन एक्सेस यूजर रिपोजिटरी, कोर्स रिपोजिटरी, फीचर रिपोजिटरी, एनी एंटिटी रिपोजिटरी. ठीक है. सो दिस इज द बेसिक इंट्रोडक्शन कि भाई कंट्रोलर सर्विस आपको आता है. सर्विस में हम क्या चेंज करेंगे? रिपोजिटरी इंजेक्ट करेंगे. रिपोजिटरी में क्रिएट, फाइंड वन, ये सब हेल्पर मेथड्स है टाइप ORM के. वी आर नॉट राइटिंग सीक्वल तो लिख नहीं रहे हम, वी आर जस्ट यूजिंग द यूटिलिटी मेथड्स. ठीक है. ये एंटिटी है सिंपल, कंट्रोलर, सर्विस, और ये एक फोल्डर स्ट्रक्चर है सिंपल. यूजर मॉड्यूल को एक्सपोर्ट किया, डोमेन मॉड्यूल इंपोर्ट कर रहा है यूजर मॉड्यूल को, ऐप मॉड्यूल डायरेक्टली डोमेन मॉड्यूल को यूज कर रहा है. व्हेन वी हैव कॉम्प्लेक्स एप्स तो एक फोल्डर स्ट्रक्चर इज द राइट वे ऑफ डूइंग थिंग्स. ठीक है. तो अब नेक्स्ट वीडियो से हम ऐसा करते हैं, डेटाबेस सेटअप करते हैं विद द कंटेनर एंड वी जस्ट राइट अ सिंपल CRUD ऑपरेशन फर्स्ट विद SQLite देन Postgres.